अच्छा बेटा, कल हमने अल्कीन कंप्लीट कर लिया था और बीच में कुछ टॉपिक रहते हैं इसके अंदर, फेडरल के अंदर जो इफेक्ट हैं वो भी आपको मुझे पढ़ाने हैं इस मतलब टेस्ट से पहले। मगर मैं चाहता हूं कि अल्काइन जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका जो टेस्ट का जो है शेड्यूल है जिसमें टॉपिक दिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हम अल्काइंस पढ़ लेते हैं। और कोशिश होगी मेरी कि कल मैं आपकी क्लास एक्स्ट्रा भी एडिशनल क्लास ले लूं, ताकि कुछ इसमें सिलेबस कवर हो जाए हमारा, जिसमें नॉमेनक्लेचर भी अल्कीन का रहता है, अल्काइन का नॉमेनक्लेचर रहता है। और इसके अलावा जो स्टेरिक इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है, या दूसरी जो चीजें हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये चीजें फेडरल की बुक में कुछ कुछ डेफिनेशंस गिवन है, मगर जाहिर बात है वो डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेंगी। उनका इफेक्ट पड़ता है मुख्तलिफ जो है इसके अंदर रिएक्शंस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा अल्काइंस, अल्काइंस की प्रिपरेशन करेंगे हम, उसके बाद रिएक्शंस। ठीक है। तो अल्काइंस जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। इनमें दो हाइड्रोजन लेस होती हैं अल्कीन से, और चार हाइड्रोजन लेस होती हैं अल्काइन से, CnH2n-2। और इसका जो पहला मेंबर है वो इथाइन है, जिसका फार्मूला है C2H2। दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन दो और हाइड्रोजन भी दो हैं। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, दूसरा मेंबर है प्रोपाइन, C3H4। C3H4, कार्बन तीन है, तीन कार्बन को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हाइड्रोजन, और उसमें से दो हमें माइनस करनी है, तो C3H4 फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है। CH3। उसके बाद ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, हेप्टाइन है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये इसका बेटा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया गया है इसका। ठीक है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, के अल्कीन को हम किस तरह से बनाएंगे, हम किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। मेथड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरह इनको हम प्रिपेयर करते हैं जनरली। ठीक है। तो इसका जो अल्काइन का बेटा जनरल मेथड प्रिपरेशन का फर्स्ट है, वो है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। जो विसिनल डाइहेलाइड होते हैं, ठीक है, जिनमें हेलोजन जो लगती है एडजेसेंट कार्बन पे लगेगी, उनकी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो पहला जो मेथड है इसका है, वो है बेटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे, किस में से, विसिनल डाइहेलाइड में से। विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल का मतलब होता है जो हेलोजन लगेगी वो एडजेसेंट कार्बन पे लगेगी। तो इसको देख लो बेटा, ये विसिनल हेलाइड है, इनमें हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे लगी हुई है, साथ वाले कार्बन पे लगी हुई हेलोजन। अच्छा, रिमूवल किसकी होगी, हाइड्रोजन की भी होगी और हेलोजन को भी रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करने के लिए जो रिएजेंट हम चूज करते हैं वो बेस है। हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करने के लिए जो रिएजेंट हम चूज करते हैं वो कौन सा होता है बेटा, बेस। तो इसको हीट देंगे हम बेस के साथ। किसके साथ हीट देंगे, बेस हम यूज करते हैं। अच्छा, कौन सा बेस हम यूज करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, Na NH2 भी हम यूज कर सकते हैं बेटा, ये बेस हम यूज करेंगे। ठीक है। तो बेस क्या करेगा, ठीक है, यहां से हेलोजन निकलेगी और यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी।
हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और हेलोजन भी रिमूव हो जाएगी, और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और बन जाएगा अल्काइन, इस तरह बन जाएगा। अच्छा, माइनस क्या हो जाएगा, 2HX, ये माइनस हो जाएगा। बेटा यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहां से हेलोजन, इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। डी हाइड्रोलेजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। और बेस कौन सा चूज करेंगे हम, KOH। अल्कोहलिक या NaNH2 अमोनिया, ये चूज करेंगे। बेटा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, या NaNH2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अच्छा, अब हम इसका देखो, हम ले रहे हैं ये CH2 1,2 डाइब्रोमो इथेन। बेटा देखो, हमने जो अल्काइल हैलाइड चूज किया है वो है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये विसिनल डाइहेलाइड है, क्योंकि जो हेलोजन लगी हुई है एडजेसेंट कार्बन पे लगी हुई है। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन हमने लिया है, और उसको हम हीट दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं अल्कोहलिक पोटाश के साथ, अल्कोहलिक पोटाश। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन इथाइल अल्कोहल। बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगी इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर यहां से Br निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन। बेटा एक कार्बन से Br निकलेगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी, माइनस HBr हो जाएगा, HBr माइनस हो जाएगा। बेटा Br यहां से डीहाइड्रोलेजिनेशन होगी, और टेम्परेचर कितना देंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यहां से Br, यहां से हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH, Br और CH2। यहां से Br रिमूव हुआ, यहां से हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन से Br और उसी कार्बन से नहीं, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी और बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड बन गया। अच्छा, जो HBr निकला है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा KBr और वाटर। बेटा ये जो HBr रिमूव हुआ है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, क्या बनाएगा, KBr बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा। तो ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथीन। ब्रोमोइथीन डबल बॉन्ड आ गया है, यहां से Br, यहां से हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एलिमिनेशन हुई है, HBr एलिमिनेट हो गया। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर HBr एलिमिनेट हो रहा है पहले स्टेप के अंदर। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे है विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और विनाइल ब्रोमाइड को दोबारा हीट देते हैं अल्कोहलिक पोटाश के साथ। तो क्या होगा, यहां से Br निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन, और ये जो स्टेप होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये स्टेप जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, HBr को रिमूव करना, यहां से HBr रिमूव हो जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इथेन बन जाएगा। बेटे यहां से Br निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन। चलो इसको मैं इस तरह भी लिख लेता हूं,
इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, ये तो Br भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रही है। इनके दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन बन गया। ठीक है, और जो HBr रिमूव हुआ है वो रिएक्ट करेगा KOH के साथ, बनाएगा KBr और वाटर। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा ये ले रहे हैं, ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3। तो ये लिया हमने 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये भी विशनल है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगी हुई है। इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, ऊपर एरो के ऊपर इथाइल को लिख देता हूं क्योंकि कभी कभी इस तरह भी होता है। इससे लिखा होता है इथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहलिक बेस है ये। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये दोनों Br निकलेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे। दो स्टेज के रिएक्शन एक ही में करवा देते हैं। देखो वैसे तो ये दो स्टेज में होगा, एक से Br निकलेगा, एक से हाइड्रोजन निकलेगी। यहां से Br निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगी। बेटा ये Br, ये हाइड्रोजन, ये Br, इसके साथ ये हाइड्रोजन निकलेगी। इस तरह होगा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और बन जाएगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन बन गया। अच्छा अब क्या होगा, जो H है मिलेगा OH के साथ, बनेगा वाटर। K मिलेगा Br के साथ, बन जाएगा 2KBr, 2 ब्यूटेन बन गया। अच्छा अब हम ये ले रहे हैं CH3, यहां पे Br है, इधर Br लगा हुआ है। ये भी विशनल ही है, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। जो हम बेस यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं Na, ठीक है, NaNH2 in the presence of ammonia, -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं हम। बेटा 3 मॉलिक्यूल, तो यहां से Br निकलेगा, ये भी Br निकल जाएगा। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन तो बन जाएगा प्रोपाइन बनेगा। ठीक है, पर अगर प्रोपाइन बनाने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, NaNH2 की। बेटा प्रोपाइन बनाने के लिए इसके कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है? 2 मॉलिक्यूल की। इसमें हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 3 मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन होगी, वो उसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एसिटलाइट बन जाएगा। बेटा ये कंपाउंड बनेगा सोडियम एसिटलाइट। देखो यहां पे H लगता है वैसे, मगर वो NaNH2 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे जो H लगता है उसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा और बन जाएगा सोडियम। ये सोडियम लग गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगी। हाँ अब क्या होगा, जो Br है दोनों मिलेंगे Na के साथ, 2NaBr बनेगा।
जो H निकलेंगे वो NH2 के साथ मिलकर अमोनिया बना लेंगे, 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इसी से अगर आप प्रोपाइन बनाना चाहते हैं, इसी से अगर आप प्रोपाइन बनाना चाहते हैं बेटा, इसी से आप प्रोपाइन बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। इसको रिएक्शन को रख दें वाटर के साथ। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी किसकी कर सकते हैं, तो Na निकलेगा, Na की जगह H लग जाएगा और Na मिलेगा OH के साथ, NaOH बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 C, Na की जगह पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और ये H कहां से आएगा, वाटर से, Na मिलेगा OH के साथ, NaOH बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये ऊपर वाला रिएक्शन, नीचे वाला, ये दोनों बेटा फेडरर की बुक में है। तो इसका मतलब है आप डीहाइड्रोहेलोजेनेशन के लिए जो बेस यूज कर सकते हैं वो NaNH2 भी यूज कर सकते हैं और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपाइन बन गया, देखो। अच्छा, अब आते हैं हम डीहेलोजिनेशन। डी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जिम्नल डाइहेलाइड। बेटा जिम्नल में जो हेलोजन लगेगा वो सेम सिमिलर कार्बन पे लगेगा, सेम कार्बन पे लगेगा। वो विशनल था, विशनल में जो हेलोजन लग जाता है वो एडजेसेंट कार्बन पे लगेगा, और जो जिम्नल डाइहेलाइड होता है उसमें हेलोजन लगेगा सिमिलर कार्बन पे। और ये भी रिएक्शन फेडरर की बुक में है, डीहाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ जिम्नल डाइहेलाइड। तो ये हमने हेलाइड लिया है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br लगा हुआ है और इधर Br लगा हुआ है। इसका मतलब है Br दोनों सिमिलर कार्बन पे लगे हुए, जो Br है वो दोनों सेम कार्बन पे लगे हुए। तो इसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज नहीं करेंगे, इसके लिए पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं कर सकते। पहले स्टेप के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे स्टेप के लिए यूज नहीं करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो NaH2 यूज करेंगे हम बेस। बेटा यहाँ पे इसके लिए हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे NaNH2। ठीक है, इन अमोनिया। तो ये है 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन या जिम्नल डाइहेलाइड। अच्छा, इसको हम हीट देंगे किसके साथ, NaNH2 के साथ, दो मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मौजूदगी में। तो दोनों Br निकलेंगे, ये Br दोनों निकलेंगे, और ये दो हाइड्रोजन भी निकल जाएंगे क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। यहां से दोनों Br निकलेंगे, यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और बन जाएगा प्रोपाइन। बेटा ये दोनों हेलोजन, ठीक है, Br दोनों निकलेंगे और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे दोनों, ये कंपाउंड बन जाएगा प्रोपाइन। अच्छा, अब Br जो मिलेगा वो Na के साथ मिलेगा, बन जाएगा 2NaBr, 2NaBr, और जो H है वो मिलेगा NH2 के साथ और दो अमोनिया के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अमोनिया के, 2NH3। ये था
डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड की और जिमिनल डाइहैलाइड की, जिसके अंदर हम दो बेस यूज करते हैं, एक अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे NaNH2 डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। अच्छा, अब आते हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोअल्केन। बेटा ये डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड का मतलब 4 हेलोजन होंगी। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है डी हेलोजिनेशन, मतलब सिर्फ हेलोजन की रिमूवल ऑफ टेट्राहेलाइड। जो टेट्राहेलाइड होगा, 4 जिस पे हेलोजन लगेंगी वहां से 4 जो हेलोजन है वो रिमूव हो जाएंगी, तभी अल्काइन मिलेगा आपको। अच्छा, रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? जिंक या मैग्नीशियम? बेटा रिएजेंट जो यूज करेंगे वो जिंक या मैग्नीशियम। तो जिंक और मैग्नीशियम क्या करेगा? हेलोजन को रिमूव करेगा। बेटा जिंक और मैग्नीशियम किसको रिमूव करेगा? हेलोजन को। ठीक है, तो अब देखो ये हमने लिया है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, इधर Br लगा हुआ है, यहाँ पे Br, इधर Br। ठीक है, तो ये हमने चूज किया है टेट्रा ब्रोमोइथेन। टेट्रा ब्रोमोइथेन देखो बेटा, ये 1 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन। टेट्रा का मतलब है 4, ब्रोमोइथेन लिया हमने, 4 Br लगे हुए। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो इस कार्बन पे 2 Br हैं, सेकंड कार्बन पे भी 2 Br हैं, तो टेट्रा ब्रोमोइथेन प्लस जिंक। उसको हीट देंगे किसके साथ? जिंक के साथ। ठीक है, तो अच्छा अब होगा क्या? एक Br इधर से निकलेगा, एक Br ये निकलेगा, एक ये निकलेगा पहले स्टेप। बेटा जो पहला स्टेप होगा उसमें एक Br ये निकलेगा और एक ये Br निकल जाएगा। ठीक है, वो मिलेगा जिंक के साथ और ये कंपाउंड बन जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहां से एक Br को निकालना है, एक इधर से Br को निकालना है। ठीक है, और बाकी आएगा डबल बॉन्ड। Br इधर H। देखो एक यहां से Br, एक इधर से Br, और दोनों मिलेंगे जिंक के साथ, बन जाएगा जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2। तो 2 Br प्लेस से रिमूव हो गए। ठीक है, और ये बन गया 1,2 डाई ब्रोमोइथीन। 1,2 डाई ब्रोमोइथीन बन गया। हाँ, इसी को दोबारा जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। बेटा 1,2 डाई ब्रोमोइथीन, ये दोबारा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा? इधर से Br निकलेगा, इधर से भी Br, ये दोनों Br रिमूव हो जाएंगे और इनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन बन जाएगा, और प्लस में बनेगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड। तो ये था डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो जो अल्केन है, जो टेट्राहेलाइड है। बेटा टेट्राहेलाइड जो है उनमें से जो हेलोजन्स को रिमूव करना है, कितनी हेलोजन्स? 4 हेलोजन्स। पहले स्टेप में 2 हेलोजन रिमूव हो जाती हैं, तो कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड आ जाता है, और फिर 2 और हेलोजन रिमूव हो जाती हैं तो आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस।
उसके बाद बेटा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड डाइकार्बोजिक एसिड। जो अनसेचुरेटेड डाइकार्बोजिक एसिड होता है, अनसेचुरेटेड डाइकार्बोजिक एसिड की साल्ट की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है उसमें अल्केन भी देखो बन रहा है। और अल्केन को जब हम बनाते हैं तो हम लेते हैं जो है साल्ट लेते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। बेटा साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, मगर वो जो होता है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपेनोएट, इस तरह लेते हैं, ठीक है, उसी के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अच्छा, जब हम अल्कीन बनाते हैं तो हम जो साल्ट लेते हैं वो लेते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, मगर वो सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो हम यूज कर रहे हैं वो अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वो अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जो बेटा थर्ड मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ salt of unsaturated dicarboxylic acid, unsaturated dicarboxylic acid, ठीक है, अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखो बेटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा, देखो इसमें एक आता है मैलिक एसिड, यह है मैलिक एसिड का फार्मूला। ये अनसेचुरेटेड है, बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। मैलिक एसिड बीच में देखो डबल बॉन्ड है, इसके हम साल्ट यूज करेंगे, इसकी क्या यूज करेंगे, साल्ट। ये बेटा मैलिक एसिड अनसेचुरेटेड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। यहां से हम नंबरिंग कर देते 1 2 3 4। तो ये है ब्यूट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 1,4 डाइओइक एसिड। इसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। यह है मैलिक एसिड जो बेटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हम साल्ट यूज करेंगे। साल्ट से मुराद ये कि यहां से H निकलेगा, ये H निकल जाएगा, इसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा COONA, यहां पे लग जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद COONA। इसको पढ़ते हैं सोडियम मेलेट। इसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। देखो इस साल्ट की हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको मिलेगा इथाइन, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे बेटा COONA CH डबल बॉन्ड CH COONA, सोडियम मेलेट, मैलिक एसिड की साल्ट है। इसको हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, वाटर के अंदर ये आयनाइज हो जाएगा, वाटर के अंदर ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन और ये क्या है, नेगेटिव आयंस। तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल नेगेटिव C डबल नेगेटिव प्लस सोडियम आयन। तो बेटा पहले इसकी आयनाइजेशन हो गई है, ये साल्ट आयनाइज हो गई, आयंस में तब्दील हो गई, ये A9 बन गया उसका, और ये बन गया इसका केटाइन। तो देखो पहले मैलिक एसिड था, अनसेचुरेटेड कार्बोनिक एसिड, उसकी साल्ट बनी, H की जगह पे Na लग गया,
उसकी क्या कर रहे हैं हम, आयोनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन के बाद ये बन गया एनाइन और ये बन गया केटाइन। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शन एट ए नोड। ए नोड पे ऑक्सीडेशन होगी, रिएक्शन एट ए नोड। ए नोड पे ऑक्सीडेशन होगी। देखो ये जो एनाइन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेटा ये एनाइन है, नेगेटिव चार्ज। ये एनाइन, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ए नोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद बनेंगे फ्री रेडिकल। देखो बेटा CH, COO फ्री रेडिकल। COO क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ये एनाइन जो होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा फ्री रेडिकल। बेटा एनाइन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है, फ्री रेडिकल बना रहा है, फ्री रेडिकल। ये बेटा फ्री रेडिकल्स बने हैं। हाँ, ये फ्री रेडिकल डिकम्पोज हो जाता है। ये फ्री रेडिकल क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये बनेगा CO2, ये भी किसमें तब्दील होगा, CO2 में तब्दील हो जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बेटा ये CO2 रिमूव हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड COO है, ये भी CEO है, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव हो गए। ठीक है, अब ये था रिएक्शन के कैथोड पर। अब आते हैं रिएक्शन एट ए नोड। एनोड पर रिएक्शन। अच्छा, एनोड पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एनोड पर जाते हैं, ओ सॉरी, एनोड नहीं, कैथोड पर। रिएक्शन एट कैथोड। अच्छा, कैथोड पर क्या होगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होंगे जाकर, और 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 2 हाइड्रोजन आयंस भी हैं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। बेटा 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी और वो तब्दील हो जाएगी हाइड्रोजन गैस में, और बाकी 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 OH आयंस बचेंगे। अच्छा, जो OH आयंस हैं, जो OH आयंस थे वो मिलेंगे सोडियम आयन के साथ। किसके साथ, सोडियम आयंस। जो इसके अंदर देखो सोडियम आयंस मौजूद थे, इसके अंदर कितने सोडियम आयंस मौजूद है, 2। तो 2 सोडियम आयंस और 2 OH आयंस मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अनसेचुरेटेड डाई कार्बोनिक एसिड की साल्ट की, अनसेचुरेटेड डाई कार्बोनिक एसिड की साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे क्या बन गया, इथाइन बन गया। अब बात है इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन। देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, अगर इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे इथाइन बनाना चाहेंगे तो आप बनाएंगे कैल्शियम कार्बाइड से। ठीक है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो इथाइन या एसिटिलीन को बनाते हैं वो बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलाइन।
देखो सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड, इसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 इथाइन मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड में वाटर ऐड करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरा एसिटिलाइन। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बाइड। कौन सा है बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। बेटा बॉन्ड से 1 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, कैल्शियम कार्बाइड। और इसको रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, HOH। तो कैल्शियम जो आयंस हैं +2 चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज -1, इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो कैल्शियम मिलेगा OH के साथ। ये जो कैल्शियम है मिलेगा किसके साथ? OH के साथ, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा कैल्शियम आयंस मिल गया किसके साथ? OH के साथ कंबाइन हो गए। और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ इधर भी एक H लग जाएगा, इधर भी H लगेगा, यहां पे भी H लग जाएगा, इधर भी H लगेगा, ईथन बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कैल्शियम कार्बाइड को किस तरह बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड coke at 2000 degree centigrade. In electric furnace, बेटा इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इसको हीट देते हैं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम कहते हैं, प्लस वो 2000 तक इसको हीट देंगे। ठीक है, तो कैल्शियम एक मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बाइड CaC2, एक मिलेगा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, और दूसरा मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मिलेगा। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हीट देते हैं कोक के साथ, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो CaC2 है, इसको हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा इंडस्ट्रियली एसिटिलाइन गैस। तो ये इस तरह बनाते हैं इंडस्ट्रियली एसिटिलाइन गैस।